हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन सेक्शन। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी सीरीज में हम कवर कर रहे हैं स्पीडी के 2024 करंट अफेयर के टॉपिक वाइज ट्रिक्स से सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। और आज ये हमारी क्लास नंबर 12 है। इससे पहले 11 क्लासेस हो चुकी है करंट अफेयर्स की सीरीज में, जिसमें हमने हर महत्वपूर्ण टॉपिक को ट्रिक से कवर किया है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह है प्रमुख कृषि उत्पादन या उत्पाद भारत और विश्व में उनका स्थान। कि भाई पहले नंबर पर भारत में किस राज्य का स्थान है, चावल में, गेहूं में, आलू में, गन्ना, मक्का, ये सभी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भारत और विश्व में इनका स्थान दोनों में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी चीजें अपडेटेड मिलेगी आपको हाल फिलहाल की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस बेहतरीन कक्षा को। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहले एक बार समझ लो कहाँ क्या दिया गया है। सबसे पहले बताया गया है फसल का नाम या खाद्यान्न का नाम। इसके बाद विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है और भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। इस तरीके से हम इस पूरी लिस्ट को ट्रिक से याद करेंगे और बहुत ही फनी वे में, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको इतनी सारी चीजें याद भी हो जाएगी। सबसे पहला नाम आता है चावल का। ठीक है, चावल का विश्व में प्रथम स्थान किसका है, कौन से देश का है? चीन का। और भारत में प्रथम स्थान पर है पश्चिम बंगाल। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। अब चावल, चावल और चीन और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब एक बच्चा छोटा सा खा रहा है चावल, है ना, और दूसरा बच्चा आया, उसने चावल को क्या किया, उससे छीन लिया और छीन कर कहाँ छुपा लिया? अपने बगल में छुपा लिया, है ना। अभी कोई बच्चा खाना खा रहा है, चावल खा रहा है, तो दूसरा बच्चा आता है और उससे छीन करके चावल कहाँ छुपा लेता है? बगल में छुपा लेता है। तो छीन से बनेगा चीन और बगल से बनेगा बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है और विश्व में प्रथम स्थान है छीन यानी चीन का। तो चावल छीन कर कहाँ छुपाए? बगल में। याद हो गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हो जाएगा गेहूं और आलू। दोनों ही यहाँ पर एक साथ याद हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में ही विश्व में प्रथम स्थान चीन का है और भारत में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर है, गेहूं और आलू दोनों में। ठीक है। अच्छा, आपने गेहूं का रंग देखा है कैसा होता है? भाई गेहूं रंग का होता है, देखा है ना रंग सबने गेहूं का। और अगर आपसे आलू का रंग कोई पूछे, है ना, आलू का रंग पूछे, भाई आलू का जो बाहरी रंग होता है वो भी तो गेहूं के जैसा होता है ना, दोनों का रंग एक जैसा होता है। भाई गेहूं के आलू के छिलके का रंग देखोगे तो वो भी तो गेहुआ रंग होता है ना उसका भी। तो आलू और गेहूं का रंग दोनों का एक जैसा होता है। ठीक है। और अगर आपसे परीक्षा में एक सवाल पूछा जाता है कि आप बताइए, सही उत्तर को चुनाव करें या सही उत्तर चुने कि गेहुआ रंग किस किस का होता है। ठीक है, फसलों में क्या लिखा है, परीक्षा में क्या प्रश्न आया है कि सही उत्तर चुने। ठीक है, सही उत्तर चुने गेहुए रंग की कौन कौन सी चीजें होती है। ठीक है, सही उत्तर चुने, तो चुने से बन गया यहाँ पर चीन, उत्तर से बन गया उत्तर प्रदेश, और सही उत्तर आपने क्या चुना कि भाई गेहूं और आलू दोनों का रंग गेहुआ होता है, दोनों का ही रंग कैसा होता है? एक जैसा होता है। ठीक है, आपको कुछ फसलें दे दी जाए और आपसे कहा इनमें से कौन सी फसल एक ही रंग की होगी, सही उत्तर चुने, तो आपने चुना गेहूं और आलू का रंग क्या होता है? भाई गेहुआ होता है, एक जैसा होता है, तो आपने सही उत्तर को चुना, है ना, चुना चीन और उत्तर से उत्तर प्रदेश। आई होप आपको ये रिलेट हुआ होगा और याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते एक साथ, यहाँ पर हमने दो याद कर लिए। अगला है मक्का। मक्का मक्का फसल में विश्व में प्रथम स्थान पर है अमेरिका और भारत में होता है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा फसल जो है मक्का का उत्पादन होता है हमारे भारत देश में, सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? अच्छा, मक्का मदीना का नाम सबने सुना होगा, सुना है ना। अब मक्का मदीना कौन जाता है? आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, जितने भी ये सेलिब्रिटीज होती है ना जो नाटक में काम करती है, जो भी ये सेलिब्रिटीज नाटक में काम करती है, ये क्या हो जाती है जब अमीर हो जाती है। ठीक है, अमीर हो जाती है, जब ये अमीर हो जाती है नाटक में काम करने वाली सेलिब्रिटीज, तो ये कहाँ जाती है? मक्का मदीना जाती है घूमने, है ना। जब नाटक में काम करने वाले सेलिब्रिटीज क्या हो जाते हैं? अमीर हो जाती है, यानी अमेरिका, है ना, नाटक से बनेगा कर्नाटक, तो ये कहाँ जाती है? मक्का मदीना से मक्का। ठीक है, तो मक्का, अमेरिका, कर्नाटक, याद हुआ? बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट हमारी फसल का नाम है दलहन यानी दालें। दालें पूछे या दलहन, बात एक ही है। तो दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान पर है हमारा अपना भारत देश। कौन सा है? हमारा अपना भारत देश। और भारत में भी पहले स्थान पर आता है किसका नंबर? मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत का ये ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अच्छा, दाल भात किस किसने खाए हैं? ठीक है, दाल भात किस किसने खाए हैं बताओ? दाल भात, ठीक है। अब दाल भात खाने के लिए आपने देखा होगा एक कौन सा स्टाइल सबसे ज्यादा फेमस है कि भाई ये आपकी प्लेट है, इसमें यहाँ पर रखे हैं क्या? भात। ठीक है, यहाँ रखे हैं भात। तो दाल को क्या करते हैं? इसके मध्य में डाल देते हैं, है ना? मध्य में डाल देते हैं क्या? भात को, है ना? तो दाल के मध्य में भात डालते हैं, याद हुआ? तो दाल से दाल का उत्पादन मध्य और भात से भारत। ठीक है, भात से भारत, भात और भात के मध्य में होती है दाल। ठीक है, तो मध्य से मध्य प्रदेश, भात से भारत और दालें। ठीक है, दाल के मध्य भात, ऐसे इसको याद रख सकते हैं, दाल के मध्य भात। तो दालें मध्य प्रदेश में भारत में सबसे पहला स्थान है और पूरे विश्व में भारत का सबसे पहला स्थान हो जाएगा। तो दाल के मध्य भात डाल करके खाते हैं। ठीक है, दाल के मध्य भात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा मूंगफली। अब मूंगफली का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा होता है चाइना में यानी चीन में। और अगर भारत में बात करें तो गुजरात में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मूंगफली का। अब कैसे याद करें इसको? देखो, जो चीनी लोग होते हैं, चाइना के लोग होते हैं चीनी, चाइना के लोगों को क्या बोल लेते हैं? चीनी बोल लेते हैं। भैया चाइना के लोग क्या करते हैं? रात भर काम करते हैं, तभी तो इतने ज्यादा उनकी देश डेवलप हो रहा है ना, बहुत आगे बढ़ रहा है। दिन रात काम करते हैं चीनी लोग या चाइना के लोग। तो चाइना के लोग रात में काम करते हैं और जब भी उनको भूख लगती है तो वे क्या खा लेते हैं? फिर मूंगफली खा लेते हैं, है ना? पूरी रात मूंगफली खा करके गुजार देते हैं वे, और कुछ नहीं खाते। ठीक है, चीनी लोग रात भर काम करते हैं और कैसे गुजारते हैं अपनी रात? मूंगफली खा के, काम करते करते मूंगफली खाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे, रात से बनेगा गुजरात, या गुजार देते हैं रात को, कैसे? गुजरात। और चीनी लोग, ठीक है, क्या करते करते? मूंगफली खाते खाते। याद हुआ बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट हमारा है गन्ना। गन्ना फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ब्राजील में। कहाँ होता है? ब्राजील। और भारत में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और ब्राजील का यहाँ पर पूरे विश्व में। ठीक है, अच्छा, आपसे किसी ने प्रश्न किया, क्वेश्चन पूछा कि आपको गाना आता है ना? गन्ना से बना गाना, गाना मतलब कि सॉन्ग। अब आपसे किसी ने पूछा कि क्या आपसे गाना आता है? आपने उत्तर दिया, आपने क्या उत्तर दिया? हाँ जी आता है। और पता है कौन सा आता है? ब्राजील, है ना? ये वाला सॉन्ग सबने सुना होगा, ब्राजील वाला। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि भैया अच्छा चलो ये बताओ क्या तुम्हें गाना आता है? आपने उत्तर दिया हाँ जी आता है। और पता है कौन सा आता है? ब्राजील वाला सॉन्ग आता है मुझे, गाना आता है। ठीक है, तो गन्ना का विश्व में ब्राजील और भारत में उत्तर प्रदेश। याद हुआ? बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है और याद हो रही है चीजें, तो फिर आपका थोड़ा सा दायित्व बनता है कि आप वीडियो को एक तो लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आ रही है ऐसी ट्रिक्स। ठीक है, और शेयर भी जरूर करें अपने सबसे जो भी चहेते मित्र हैं उन सबको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जूट। जूट का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है दोस्तों भारत में। और भारत में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां जो पहले स्थान पर आता है जूट उत्पादन में। कैसे याद रखेंगे इसको कि भाई जूट उत्पादन भारत में होता है सबसे ज्यादा, और भारत में भी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर पूरे विश्व में बात की जाए कि कौन सा ऐसा देश है जो हमेशा जिसके लोग एकजुट होकर के रहते हैं? ठीक है, एकजुट होकर के रहते हैं, ऐसा कौन सा देश है? भाई सबसे पहले हम अपने देश का नाम लेंगे कि भारत ऐसा देश है जहां पर सब एकजुट होकर के रहते हैं। और कहाँ रहते हैं एकजुट होकर के? बंगले में रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? बंगले में एकजुट होकर रहते हैं भारत में सब। अगर कोई पूछे एकजुट होकर सब कहाँ रहते हैं तो आप बताओगे भाई अपने देश भारत में रहते हैं, और वो भी बंगले में, है ना? बंगले में एकजुट होकर के रहते हैं। याद हो गया ना? बहुत आसानी से, सोचा भी नहीं होगा आपने कि कितना आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा तंबाकू। भैया तंबाकू से तो दूर ही रहे,
याद कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। विश्व में प्रथम स्थान पर उत्पादन करता है तंबाकू का चीन, और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन इसका होता है आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में। अच्छा, चीन को यहां पर छीन से डिनोट करो। ठीक है, छीन से। अगर आपसे आपने अपने दोस्त को एक बार क्या करते देखा, तंबाकू खाते हुए देख लिया। ठीक है, आपका दोस्त है जिस पर आपको पूरा यकीन है कि ये कभी कभी नशा नहीं करेगा, कभी तंबाकू इन सब चीजों का सेवन नहीं करेगा, आपने उसको देख लिया एक दिन तंबाकू खाते हुए, तो आप क्या करोगे, आप दौड़ करके उसके हाथ से छीन लोगे तंबाकू, और उसको क्या बोलोगे कि अंधा है क्या, अंधा है क्या, कम से कम इसका कवर तो देख लियो, उसी पर ही इतना बड़ा कैंसर का फोटो उतरा हुआ है, इतना क्या बोलते हैं उसको, इतना गंदा, जिसको देख करके बिल्कुल उल्टी आने का मन करे, है ना। तो इतना अंधा है क्या, कम से कम इसका कवर ही देख ले कि कितना नुकसान होता है इसको खाने से। ये कहते हुए आपने तंबाकू का पैकेट उसके हाथ से छीन लिया, अपने दोस्त के हाथ से। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तंबाकू क्या किया आपने, अपने दोस्त को खाते हुए देखा तो तुरंत छीन लिया और कहा कि अंधा है क्या, अंधा से आंध्र प्रदेश, छीन से चीन। ठीक है, तंबाकू उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, और पूरे विश्व में चाइना, चीन। याद हुआ ना बहुत बड़े तरीके से। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है थाईलैंड में, और भारत में केरल राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, थाईलैंड और केरल। इसको आप एज इट इज याद रखो, क्योंकि इसकी बढ़िया सी ट्रिक मुझे मजेदार सी नहीं बन पाई। अगर आपसे बन पाती है तो जरूर आप कमेंट करके लिखिए, आपके कमेंट को मैं पिन करूंगी। ठीक है, प्राकृतिक रबर थाईलैंड और केरल, विश्व में थाईलैंड और भारत में केरल राज्य में उत्पादन होता है। अगला है दोस्तों कॉफी। कॉफी का उत्पादन पूरे विश्व में पहले स्थान पर आता है ब्राजील, और भारत में आता है कर्नाटक। भारत में किसका नंबर है, भारत में नंबर है किसका, कर्नाटक का। ठीक है, आपने ब्रू वाली कॉफी कभी पी है, ब्रू, ब्रू की कॉफी आती है ना, ब्रू की कॉफी आती है, ब्रू से बनेगा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील, ब्रू की कॉफी आती है, ब्रू से ब्राजील। अब आपने देखा होगा कि नाटक में जितने भी लोग काम करते हैं, ठीक है, या कोई भी अगर आपका दोस्त है, या यूं कह लो कि आपने किसी को देखा और वो नाटक कर रहा है कॉफी पीने का, और कौन सी वाली कॉफी पीने का, ब्रू कॉफी पीने का। ठीक है, ब्रू कॉफी पीने का नाटक कर रहा है, तो ब्रू से ब्राजील, नाटक से कर्नाटक, और कॉफी से कॉफी ही। नेक्स्ट हो जाएगा सूरजमुखी। सूरजमुखी का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, यूक्रेन में, और भारत में कर्नाटक। यूक्रेन, कर्नाटक कैसे याद रखेंगे, चलो देखते हैं। अच्छा, आपने देखा कि किसी सीरियल का लगा हुआ है सेट, और सेट पर उस सीन में जरूरत पड़ रही है कि ज्यादा से ज्यादा सूरजमुखी के फूल लेकर के आओ, भाई ऐसा बनाना है हमें डेकोरेशन करके। ठीक है, अब सूरजमुखी के फूल थे ज्यादा, किसी से उठाए ना जाए इतने ज्यादा फूल, तो उन्होंने क्या मंगा ली, क्रेन मंगा ली। क्रेन मंगा ली कि भैया हमें नाटक में आज जो है बहुत सारे सूरजमुखी के फूलों की जरूरत है, तो हमें आज चाहिए कि क्रेन। ठीक है, तो कहाँ जरूरत थी सूरजमुखी के फूलों की, नाटक के सेट पर, है ना। किसकी हेल्प से मंगाए गए, क्रेन की हेल्प से, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए थे। ठीक है, तो सूरजमुखी, यूक्रेन, कर्नाटक। अगला हो जाएगा ज्वार। ज्वार का उत्पादन करने वाला विश्व में सबसे पहला नंबर पर कौन सा देश है, तो अमेरिका हो जाएगा, और भारत में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। ठीक है, महाराष्ट्र का सबसे पहला स्थान है। अच्छा, ज्वार को हम यहाँ पर डिनोट करने वाले हैं ज्वर से। ज्वर मतलब होता है बुखार, फीवर। ठीक है, ज्वर, ज्वर का मतलब क्या होता है, बुखार और फीवर। तो अगर किसी अमीर को, है ना, किसी अमीर बाप के बच्चे को क्या हो जाए, ज्वर हो जाए, बुखार हो जाए, तो वो क्या करता है, पूरे राष्ट्र के सबसे महान डॉक्टर के पास दिखाता है कि भैया पता नहीं क्या हो गया मेरे लल्ला को, तो है ना, तो पूरे राष्ट्र के सबसे महान जो डॉक्टर होगा उसके पास लेकर के जाएगा। अगर अमीर बाप की औलाद को क्या हो जाता है, ज्वर हो जाता है। ठीक है, तो ज्वार, अमीर से अमेरिका, और महान राष्ट्र से महाराष्ट्र। ठीक है, याद हो जाएगा ना बहुत बड़े तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कपास। कपास का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा करते हैं चीन में, और भारत में गुजरात का सबसे पहला स्थान है। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कपास, चीन और गुजरात को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, आपने डाकू वर्ड सुना है, डाकू,
डाकू जो डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, है ना। अब इस बार ऐसे डाकू आए हैं जो चुराते हैं कपास। क्या चुराते हैं? कपास। और कैसे चुराते हैं कि जिसके भी पास उनको कपास दिखेगा उसी से ही कपास छीन लेंगे। और कब छीनते हैं? रात में, है ना। रात में, भाई दिन में छीनेंगे तो पकड़ लेगी पुलिस, तो वे रात में आते हैं और कपास छीन लेते हैं, है ना। रात में आके कपास छीन लेते हैं डाकू, ठीक है। तो कपास छीन से बनेगा चीन, और कब छीनते हैं? रात में, है ना। पूरी रात गुजार देते हैं, पूरी रात वो क्या करते हैं? जगह जगह जाकर के कपास छीनते हैं लोगों से। अगला हो जाएगा प्याज। प्याज का पूरे विश्व में पहले स्थान पर कौन से देश का नंबर है? चीन का। और भारत में है महाराष्ट्र। भारत में किसका है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, एक बार आपकी मम्मी आपको बोली कि भैया कुछ थोड़ी बहुत हमारे भी काम में मदद कर दिया करो। आपने कहा ठीक है मम्मा, मैं ना क्या कर देती हूँ। आपने काम से बचने के लिए सबसे छोटा काम ले लिया कि मैं ना आपकी प्याज काटने में मदद कर दूंगी, ठीक है। आपकी मम्मा ने बोला कि बेटा कुछ मदद करा दे, आज मेहमान आने वाले हैं। आपने कहा कि ठीक है मम्मी, मैं ना प्याज काट देती हूँ। तो जैसे ही आपने प्याज काटा तो आपकी तो वो बहुत ज्यादा आंखों में लगा, है ना, आंखों से आंसू निकल आए। तो आपने कहा ची ची मम्मा, आज के बाद मैं प्याज नहीं काटूंगी। आप तो बहुत महान हो जो प्याज काट देती हो भाई बिना रोए, है ना। लेकिन मैं तो आज ही कान पकड़ के ची बोलती हूँ, ची बोलती हूँ कि आज के बाद मैं प्याज नहीं काटूंगी। तो ची ची से बनेगा चीन, और आप बहुत महान हो, महाराष्ट्र, ठीक है। प्याज, प्याज काटने के लिए महान होना पड़ेगा, तभी ची ची नहीं करोगे आप, है ना। बिना ची ची करे आप प्याज काट दोगे अगर आप महान हैं। चलो अगला देखते हैं चाय। भाई चाय वाला तो सबको याद होता है कि चाय, चीन। चाय कहाँ मिलती है सबसे ज्यादा? चीन, है ना। चीन का जो है विश्व में पहला स्थान है चाय के मामले में। और भारत में असम राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। इसमें तो ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये सबको पता होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सोयाबीन। सोयाबीन का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा होता है अमेरिका में, और भारत में सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? अब भैया आपका कोई दोस्त है जो बहुत अमीर है ना। और आप सभी एक बार, आप सभी दोस्त जो है, जिसमें आपका एक अमीर दोस्त भी था, और आप सभी लोग कहाँ गए? एक बार नाइट आउट पर गए, कहीं बाहर कैंप वैम्प आपने लगाया। तो कैंप लगाया आपने, तंबू लगा लिया भैया कि चलो सोते हैं रात को, यहीं यहीं पे अपनी रात बिताएंगे, फिर सुबह फिर से ट्रैकिंग करेंगे। तो जो अमीर अमीर दोस्त था आपका, है ना, वो सबसे बीच में सोया, सबसे मध्य में सोया। कि आप 5 दोस्त हैं मान लीजिए, 2 इधर 2 इधर, और सबसे मध्य में कौन सोया? जो आपका सबसे अमीर दोस्त था, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा क्या लगता था? डर। तो सोया से सोयाबीन, है ना। कौन सोया? अमीर जो आपका दोस्त था वो कहाँ सोया? मध्य में, ठीक है। आपका अमीर दोस्त कहाँ सोया? मध्य में। तो सोया से सोयाबीन, मध्य से बिल्कुल मध्य में सोया, बीच में, कि भाई इधर से कोई आएगा तो पहले तुम्हें खाएगा, पहले तुम्हें, मैं बीच में हूँ, है ना। होता है ना, जो कोई डरता है वो बीच में लेटना ज्यादा पसंद करता है कि भैया अगर कुछ भी होगा पहले तुम्हारे ऊपर होगा, बाद में मेरी बारी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है दूध। दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा अपने प्रिय देश भारत में होता है, और भारत में भी अपने राज्य उत्तर प्रदेश में दूध का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है दूध का। तो ये तो आपको एज इट इज याद रखना है कि दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत, और भारत में भी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्योंकि भैया जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा दूध की जरूरत किसको पड़ेगी? उत्तर प्रदेश को पड़ेगी, है ना। सबसे ज्यादा यहीं पर यूज किया जाएगा दूध, तो सबसे ज्यादा उत्पादन भी यही करेंगे। अगला है चीनी। चीनी का उत्पादन भी भारत में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं भैया, गुड़, शक्कर, चीनी, है ना, बहुत मीठा पसंद करते हैं भारत के लोग। और भारत में भी कहाँ होता है चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र में। आपको पता है महाराष्ट्र में क्यों होता है चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मील की भी संख्या है। जो मील होते हैं ना जहाँ पर चीनी बनती है, उनकी संख्या भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन अपने देश भारत में, और भारत में भी कहाँ? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। हमारे राष्ट्र में होता है सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन, तो हमारे राष्ट्र से बना महाराष्ट्र। आगे है मसाला।
मसाले का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? भारत में होता है। और भारत के कौन से राज्य में? तो यहाँ पर हो जाएगा केरल और आंध्र प्रदेश। ये अपडेट हुआ है, पहले यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? केरल और आंध्र प्रदेश, ये दोनों ही अगर ऑप्शन में मिलेंगे तो ये इनमें से कोई एक जरूर चुनना। ठीक है, तो मसाले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भारत में। तो जब आप करेले की सब्जी बनाते हैं, करेले की, है ना, करेले की सब्जी बनाते हैं तो क्या डालते हैं उसमें? मसाले डालते हैं भैया। तो एक ही नाम आपको ऐसा मिलेगा जिसमें सब्जी का नाम होगा, सब्जी में डालते हैं क्या? मसाले। तो करेले में मसाले आपको डालने हैं। आगे आ गया है तिलहन। तिलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है पूरे विश्व में भारत में, और भारत के भी राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बात करी गई है तिलहन। तो सबसे ज्यादा तिल, तिल होते हैं शुभ चिन्ह, कई बार बोलते हैं ना कि जिसको जितने ज्यादा तिल उतना ज्यादा शुभ होता है वो व्यक्ति। तो सबसे ज्यादा शुभ किसको मानते हैं? राजा को। तो राजस्थान, ठीक है, भारत में भी राजस्थान। तो तिलहन भारत और राजस्थान। इस तरीके से हमारा ये वीडियो होती है कंप्लीट। हमने जितने भी यहाँ पर प्रमुख प्रमुख कृषि से संबंधित प्रोडक्ट थे उनका भारत में और विश्व में क्या स्थान है वो हमने याद किया है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो दोस्तों। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक के बिना नहीं जाना है, नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ठीक है, तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।